चलिए दोस्तों, फिर हम लोग अपनी सेक्सुअलिटी की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और जानते हैं आगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो जिससे आपको अवेयर रहना चाहिए और आप सेक्सुअलिटी से कैसे बच सकते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सेक्सुअलिटी कैसे होता है, किस तरह से आपको अप्रोच किया जाता है। तो जिसने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जा कर के पिछली वीडियो देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है पिछली वीडियो का, और आप लोग उसके बाद ये वाली वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो सेक्सटॉर्शन में जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि अप्रोचेस, उसमें एक अप्रोच तो फेसबुक था जिसका मैंने आपको दिखा दिया था कि कैसे उन्होंने उस बंदे को अप्रोच किया था। और दूसरा उसका अप्रोच होता है व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप पे आपको कभी कभी डायरेक्ट भी कॉल आ सकता है कि आपका व्हाट्सएप नंबर कहीं पर रजिस्टर्ड है, तो वो आपके नंबर पे सीधा कॉल कर देते हैं। और इसका तीसरा जो अप्रोच करने का है वो है इंस्टाग्राम पे आजकल स्कैम भी बहुत चल रहे हैं, तो इसलिए आपको अवेयर रहना होगा। इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जैसे कि कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग क्या मैक्सिमम यंगर्स जो यंगर होते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि डेटिंग साइट्स पे आते हैं। तो डेटिंग साइट्स पे भी आपकी जो प्राइवेसी है वो लीक हो जाती है। आप जैसे वहाँ पे रजिस्टर करते हैं तो आपकी जो प्राइवेसी वो दूसरे हाथों में चली जाती है और वो भी उसका भी इस्तेमाल करते हैं और उस तरह से भी आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो इसका आज मैं आपको लीगल एडवाइस भी देने वाला हूँ कि कैसे बचा जा सकता है इस चीज़ से, और क्या क्या कैसे कैसे तरीके हैं जो आपको बचा सकते हैं, मतलब आप किस तरह से कुल मिला के बच सकते हैं। तो अब अभी तो देखिए, पहले तो आपको अपना जो अकाउंट है, चाहे वो फेसबुक का हो, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो, अदर अकाउंट हो, आपको उसको प्राइवेट रखना है। आप सेटिंग्स में जा कर के, प्राइवेसी में जा कर के उसको ऑन कर दीजिए और सब कुछ प्राइवेट रखिए। कुछ भी आप ओपन मत करिए, क्योंकि अगर आपने ओपन किया तो आपका एक्सेस करना आसान हो जाता है। इसलिए आपको अपनी प्रोफाइल लॉक रखनी होगी। फेसबुक पे प्रोफाइल लॉक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे प्राइवेट अकाउंट कर लीजिए। तो आपके 2-3 चांसेस हैं जिनसे आप बच सकते हैं। तो इन तरीक़ों को आप अपना सकते हैं। वैसे तो आप किसी भी जाल में फंसने से बच सकते हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अगर आप प्राइवेसी को मेंटेन करेंगे। और इसका जो दूसरा तरीका है इससे बचने का, कि अगर इन केस आपके साथ कभी ऐसा स्कैम हो जाता है और कुछ भी आपको लगता है कि गड़बड़ हो गई है आपसे, तो आप घबराइए मत। आप बिल्कुल भी मत घबराइए। आप तुरंत अपने आसपास में जो लोग हैं उनसे शेयर करिए, जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए, कि इसमें सारा खेल माइंड का ही होता है। अगर आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा तो फिर आप फंसते चले जाएंगे, और जैसे जैसे आप फंसते चले जाएंगे वैसे वैसे आप इसमें और इन्वॉल्व होंगे। इन्वॉल्व होते होते आप अपना सब कुछ खो देंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो अपने आसपास के लोगों से बताना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आसपास के लोगों से आप बताइए, जो भी बात है उसको क्लियर करिए। और जो बंदा आपको ब्लैकमेल कर रहा है आप उससे बोलिए, ठीक है आप कर दीजिए, आपको जो करना है, आपको जहाँ इसको लीक करना है कर दीजिए, क्योंकि वो कहीं पे लीक कर ही नहीं सकता है। पहली बात तो यही है, वो लीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर उसने जैसे यूट्यूब पे किया या कहीं पे भी डाला तो सेंसिटिव कंटेंट में आ जाएगा। वो ऑटोमेटिक उसे यूट्यूब, फेसबुक जो भी होगा वो हटा देगा। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके साथ कुछ हो सकता है। ठीक है, इतना है। और जैसे कि बहुत से लोग घबरा जाते हैं, तो घबराहट में वो उनकी हाँ में हाँ मिला लेते हैं। तो जैसे कि मैंने एक आईएएस एस्पिरेंट का भी आपको बताया था, पिछली वीडियो में दिखाया था कि ये है। तो अगर जैसे कि वो आईएएस एस्पिरेंट था, उसने भी यही किया, वो घबरा गया था। उसने पहली बार पैसा दिया उनको, दूसरी बार पैसा दिया, उसके बाद वो बोलने लगे, उसके पास कॉल आता है कि हम क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं, आपकी एक वीडियो आई है मेरे पास, और अगर आप 20,000 रुपये नहीं देंगे तो हम आपकी वीडियो अभी आपके नाम केस कर देंगे, आप जेल में चले जाएंगे। तो वो घबरा गया था, उसमें भी उनको भी कुछ पैसे दिए। उसके बाद तीसरा इसका हुआ था, उसके पास फिर कुछ दिन बाद यूट्यूब से कॉल आता है कि हम यूट्यूब कम्युनिटी से बोल रहे हैं, यूट्यूब और आपके एक वीडियो है जो यूट्यूब पे अपलोड हो रहा है, तो अगर आपको इस वीडियो को अपलोड होने से रोकना है तो आपको 20,000 रुपये देने होंगे, वरना ये वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो ऐसा बहुत सा उसके पास कॉल जाता है। तभी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, और परेशान होकर के उसने सुसाइड कर लिया था। और इनफैक्ट उसने सुसाइड कर लिया, वहाँ तो बात नहीं ख़त्म होती। उसके बाद फिर वो उसके पास फिर से मैसेज आता है। उसकी बहन, उसके पास उसका फ़ोन था, उसके लगभग 10 दिन बाद मरने के फिर से फ़ोन आता है, उसकी सुसाइड के बाद फ़ोन आता है। तो उसकी बहन देखती है कि इसमें तो पैसे की डिमांड की जा रही है। तब फिर वो जा कर के पुलिस में कंप्लेंट करती है। कंप्लेंट करने के बाद ये मामला सामने आता है। फिर वो गिरोह को पकड़ा जाता है जो उसको ब्लैकमेल करा था। तो इस तरह से कैसे वो बंदा अपनी जान गंवा दिया।
तो आप लोगों को अगर बचना है तो आप तो सबसे पहले आपको सतर्क रहना होगा, ठीक है। और दूसरा, अगर आप फंस जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा साइबर क्राइम की साइट खोलिए और साइबर क्राइम की साइट पे जाकर के आप अपना पूरा डिटेल जितनी भी है इस मैटर की डिटेल जो जो आपके पास है, कुछ भी डिलीट मत करिएगा, सब कुछ रखे रहिएगा। वो सब आप वहाँ पे अपलोड कर दीजिए, बता दीजिए उनको। वो इमेजेस मांगते हैं, इमेजेस उनको दे दीजिए, और क्योंकि प्रूफ चाहिए होगा उनको भी कि आपके साथ हुआ है, और बाकी किस नंबर से कॉल आया है, बाकी पूरा डिटेल वो आपसे मांगेंगे, आपको सब कुछ डिटेल देना होगा। तो आप अपनी डिटेल वहाँ पे डाल देंगे। डिटेल डालने के बाद आप उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद वो साइबर सेल के पास पहुँच जाता है। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए कि कैसे आपको साइबर सेल का वो फॉर्म जो होता है उसको भरना है, क्या क्या उसमें डालना होता है, तो इसके लिए आपका एक साइबर सुरक्षा नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे ही, आप उसको देख लीजिए। वहाँ पे आपको फुल डिटेल दे रखी है, और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा आपको, ताकि आप ईज़िली जा कर के उसे चेक कर सकें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको अगर और कोई भी जानकारी चाहिए, आपको कोई भी इशू है या फिर किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो वो नीचे इनबॉक्स में मुझे कमेंट कर सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकता है और कमेंट करके बता सकता है। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं सोचना है। इसलिए आप लोग अवेयर रहिए, और आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने अकाउंट्स को प्राइवेट रखिए। बस मैं इतना कहूँगा, और आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ दोस्तों, जैसा कि BGMI बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का अर्ली एक्सेस वर्जन आ गया है, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो आप लोग जा करके प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे कि 18 जून को ये लॉन्च होने वाला है, तो अभी आपको बेटा वर्जन खेलने को मिलेगा, तो आप लोग जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके आप लोग उसका मज़ा उठा सकते हैं, जैसे कि बहुत टाइम बाद ये वापस आया है PUBG के जाने के बाद। तो ठीक है दोस्तों, फिर आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।